आज हम एक ऐसे फंड को वैल्यू करने वाले हैं जो कि बहुत ही डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। खास बात यह है कि ये स्ट्रेटजी फंड के लिए बहुत अच्छे से काम भी कर रही है, जिसमें कि फंड बहुत ही अच्छे रिटर्न्स भी बना रहा है। मैं बात कर रहा हूँ एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की। ये फंड एक वैल्यू ओरिएंटेड फंड है जिसमें कि कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग फॉलो की जाती है। दोस्तों, कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग का मतलब यह है कि फंड मैनेजर उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जो कि करंटली आउट ऑफ फेवर है, यानी कि ऐसे स्टॉक्स को अभी के समय कोई भी नहीं पूछ रहा है। इसमें फंड मैनेजर ऐसी कंपनीज को फाइंड करता है जो कि करंटली अंडर वैल्यूड है और जिनके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर फंड मैनेजर कॉन्ट्रा बेट लेता है कि स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है और जब स्टॉक फेयर वैल्यूएशन पे आएगा तब वहाँ पर अच्छा प्रॉफिट भी होगा। तो देखा जाए तो मार्केट में आपको ग्रोथ इन्वेस्टिंग फॉलो करने वाले कई फंड्स मिल जाएंगे, लेकिन कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग में आपको बहुत ही कम फंड मिलेंगे जिसमें कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड लीड कर रहा है। तो दोस्तों, आज हम एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का डिटेल में रिव्यू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या फंड इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया है। साथ में हम ये भी जानेंगे कि इस फंड में किन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, फंड की रिव्यू की शुरुआत फंड की बेसिक डिटेल से करते हैं। ये फंड जुलाई 1999 को लॉन्च हुआ था, यानी कि फंड काफ़ी पुराना है और इसका लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। ये फंड बेंचमार्क के रूप में BSE 500 TRI को फॉलो करता है। अगर फंड का लेटेस्ट AUM देखें, यानी कि फंड में निवेशकों ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ये 44,069 करोड़ रुपीज़ है, यानी कि फंड का AUM बहुत ही बड़ा है जिसमें कि आपको कोई भी लिक्विडिटी का इशू नहीं होगा। साथ ही आप यहाँ पर फंड की AUM हिस्ट्री भी देख सकते हैं जिसमें कि फंड के AUM में बहुत तेजी से ग्रोथ भी आई है। अगर फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये 0.63% है और कैटेगरी एवरेज का 0.61% है, यानी कि ये फंड आपको कैटेगरी एवरेज से स्लाइटली महंगा पड़ेगा। यदि आप इस फंड से 365 दिन के भीतर पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड को 2018 से मिस्टर दिनेश बालाचंद्रन मैनेज कर रहे हैं, यानी कि इस स्कीम के साथ में फंड मैनेजर काफ़ी लंबे समय से बने हुए हैं, जो कि फंड स्टेबिलिटी के हिसाब से बहुत ही बढ़िया माना जा सकता है। अगर फंड के 1 और 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो 1 साल के मिनिमम रिटर्न्स नेगेटिव में 0.18% है और मैक्सिमम ये 112.59% है, यानी कि फंड किसी भी 1 साल के पीरियड में बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है और मैक्सिमम रिटर्न्स तो काफ़ी शानदार हैं। यदि 3 साल के मिनिमम रिटर्न्स को देखें तो ये 19.35% है और मैक्सिमम ये 46.14% है। तो यहाँ पर 3 सालों के पीरियड में 19% के रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया माने जा सकते हैं और मैक्सिमम रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे हैं। दोस्तों, यदि इस स्कीम में 5,000 की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मेच्योरिटी वैल्यू 18,05,000 रुपीज़ होती और कैटेगरी एवरेज में 15,65,000 रुपीज़ की होती। यदि दूसरी ओर 10 साल पहले इस फंड में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मेच्योरिटी वैल्यू 4,68,000 रुपीज़ होती और कैटेगरी एवरेज में 4,22,000 रुपीज़ की मेच्योरिटी वैल्यू होती। तो यहाँ पर फंड ने SIP और लमसम दोनों के मामले में अपने कैटेगरी एवरेज से बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। चलिए फंड के रिटर्न्स को इसके बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं। लास्ट 10 ईयर्स में फंड के रिटर्न 16.58% है और बेंचमार्क के 13.91% है। यहाँ पर फंड की रैंक 13 फंड्स में से 4th रही है। लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये फंड के 37.75% है और बेंचमार्क के 26.44% है। यहाँ पर फंड की रैंक 16 फंड्स में से फर्स्ट रही है। अगर लास्ट 3 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये फंड के 25.61% है और बेंचमार्क इंडेक्स के 18.99% है। यहाँ पर फंड की रैंक 21 फंड्स में से 6th रही है। अगर लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो ये फंड के 6.43% है और बेंचमार्क इंडेक्स के 6.58% है। यहाँ पर फंड की रैंक 26 फंड्स में से 13th रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 10 सालों के पीरियड में 16-17% के CAGR रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया माने जा सकते हैं। साथ ही इस फंड की रैंक भी लास्ट 5 ईयर्स में फर्स्ट रही है। इनके अलावा इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये फंड बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से कंसिस्टेंटली बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दे रहा है, जो कि एक एक्टिव फंड के लिए बहुत ही बढ़िया माना जा सकता है। अगर फंड के रिस्क रेशियोज को देखें तो फंड का अल्फा 7.43% है और कैटेगरी एवरेज का 4.59% है। दोस्तों, अल्फा रेशियो ये बताता है कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितने ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर फंड का अल्फा काफ़ी बढ़िया है, जिसकी कैटेगरी में 2nd रैंक है। अगर फंड का बीटा देखें तो ये 0.86 है और कैटेगरी एवरेज का 0.94 है। बीटा रेशियो ये बताता है कि फंड कितना ज़्यादा वोलेटाइल है। तो यहाँ पर ये फंड कैटेगरी एवरेज से थोड़ा कम वोलेटाइल है, जहाँ पर इसकी रैंक 23 फंड्स में से 5th रही है।
अगर फंड का साप रेशो देखें तो ये 1.15 है और कैटेगरी एवरेज का 0.90 है। साप रेशो हमें ये बताता है कि फंड कितने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर भी फंड का साप रेशो काफ़ी बढ़िया है, जिसकी कैटेगरी में सेकंड रैंक है। अगर फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो ये 13.23 है और कैटेगरी एवरेज का 14.78 है। किसी फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि जो फंड के रिटर्न्स है वो उसके हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न से कितने ज़्यादा डेविएट हो सकते हैं। तो यहाँ पर फंड का एचडीबी कम है, इसका मतलब ये फंड कम वोलेटाइल है, जहाँ पर इसकी रैंक 4th है। ओवरऑल फंड के रिस्क रेशो सॉलिड माने जा सकते हैं, जिसमें कि फंड हाई अल्फा जनरेट तो कर ही रहा है, वो भी कंपैरेटिवली लो वोलेटिलिटी के साथ में। दोस्तों, यहाँ तक आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और फंड का पोर्टफोलियो देखते हैं। अगर नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो ये 82 है। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज 32.66% है, यानी कि फंड का पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छे से डाइवर्सिफाइड है। अगर पोर्टफोलियो का पीबी रेशियो देखें तो ये 2.59% है और पीई रेशियो 18.56 है। तो यहाँ पर यदि फंड का पीई रेशियो देखें तो ये काफ़ी कम है, यानी कि फंड का वैल्यूएशन अभी रीजनेबल है। यदि फंड की प्रेजेंट कैश होल्डिंग को देखें तो ये 3.29% है, यानी कि फंड ने इतना पैसा कैश में होल्ड किया हुआ है। यदि फंड का टर्नओवर रेशियो देखें तो ये 18% है। टर्नओवर रेशियो हमें ये बताता है दोस्तों कि जो फंड मैनेजर है वो पोर्टफोलियो में एक साल में कितनी बार बाई एंड सेल करता है। यदि ये कम हो तो ये माना जाता है कि फंड मैनेजर स्टॉक्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, जिसकी वजह से पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी बन सकती है। तो यहाँ पर टर्नओवर रेशियो से हमें ये अंदाज़ा लग रहा है कि फंड की स्ट्रेटेजी काफ़ी स्टेबल है, जिसमें कि स्टॉक्स को बाई करके होल्ड करने की स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है, जिसमें कि रिस्क की मात्रा वैसे ही काफ़ी कम हो जाती है। अगर फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इन्होंने लार्ज कैप कंपनीज़ में 69.58%, मिड कैप कंपनीज़ में 16.23% और स्मॉल कैप कंपनीज़ में 14.19% इन्वेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर फंड का एसेट एलोकेशन लगभग कैटेगरी एवरेज के अकॉर्डिंग ही है, जो कि ठीक माना जा सकता है। अगर फंड के टॉप सेक्टर्स की बात करें तो इसमें फाइनेंशियल, एनर्जी, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर स्टेपल्स आते हैं, जिसमें कि फंड ने फाइनेंशियल में मोर देन 37% इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसे कि आप एक कॉन्ट्राबेट की जैसे ले सकते हैं, जिसमें कि अभी के समय फाइनेंस सेक्टर इतना बढ़िया नहीं कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में यदि फाइनेंशियल सेक्टर अच्छा करता है तो इस फंड को काफ़ी बढ़िया बेनिफिट हो सकता है। दोस्तों, आप यहाँ पर फंड के टॉप 25 स्टॉक्स की लिस्ट को देख सकते हैं, जिसमें कि आपको HDFC बैंक, रिलायंस, कोटक महिंद्रा और ITC जैसी कंपनियां देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि यहाँ पर टॉप होल्डिंग में लार्ज कैप स्टॉक्स ही है, जो कि फंड की स्टेबिलिटी को और बढ़ा देते हैं। अगर फंड की रेटिंग की बात करें तो इसे वैल्यू रिसर्च ने 5 स्टार से और क्रिसिल ने 4 स्टार से रेट किया हुआ है। ओवरऑल देखा जाए तो फंड वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है, जिसमें कि फंड किसी भी हाइप्ड स्टॉक्स के पीछे नहीं भागता, बल्कि अंडर वैल्यूड और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी भी है। कुल मिलाकर यह फंड वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाता है, जिसमें कि फंड सभी पैरामीटर्स पर खरा उतरता है। सो जो इन्वेस्टर्स एक वैल्यू फंड को फाइंड कर रहे हैं तो वो इस फंड को स्टडी कर सकते हैं, और बाकी जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर अभी के समय फंड में कोई भी इश्यू नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।